डॉक्टर अपराजिता कृष्णा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पटना विमेंस कॉलेज और डीन है नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो आपने इंस्टीट्यूट के बारे में क्या किया, रिसर्च क्या किया? रिसर्च से ज़्यादा इस स्तूप के बारे में ये है कि एक्सकवेशन जो शुरुआत हुआ वहाँ से अगर हम शुरू करें तो उस वक्त हम यहाँ अपने हस्बैंड के साथ एज वीडियो की वाइफ रहा करते थे और उस ज़माने से एक्सकवेशन के प्रयासों को हम लोगों ने पहले ये टिला हुआ करता था जिसके ऊपर कई सारे पेपर्स हमने लिखे और उसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाने के सारे प्रोसेस को एज वीडियो डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर डीएम दीपक कुमार के अंडर में वो लोगों ने ये प्रयास को शुरू किया था वे बैक इन 1994। So long. How it's going? It's not up to what we expected, not at all what as we expected, because the excavation has not yet been completed. Much excavation of the other side is required. Conservation of those excavated materials, which is already there in the site museum, that is to be conserved. And there are portions where this side where it is supposed to be a full civilization there, that has not come up, and that needs extensive archaeological research over there. There is no much more focus here, like Focus, I would not blame anybody, but in one way, central government and state government coordination has to be there, and excavation process is to be accelerated. Yeah. The motion is in inertia right now. because this place is really great and it should be. Not only great, it is the world's highest stupa, and in fact higher than Sanchi Stup. There was a big research done during that time. And at present, if you talk about what have we come for today, so my team, please come. The team of Patna Women's College has come to do an XRF, X-ray fluorescence imaging of the materials that has been found here, because we just cannot take the material and the non-invasive बिना तोड़ फोड़ के उस तत्व को हम लोग उस तत्व का एनालिसिस, elemental composition of those bricks that were used, so that new bricks which are made are of the similar composition or of better composition. So the instrument which we have is a very costly one, and in fact in Bihar, Patna Women's College is the only research center where this XRF is available. बीच के वर्षों में अपनी कई सारी जिम्मेदारियों के तहत हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस नहीं कर पाए, लेकिन आज का जो ये सफ़र रहा है तो इसमें हमको लगता है कि आज यहाँ लौटने के बाद कई सारी बात जो मेरे दिमाग में आ रही है उनको मूर्त रूप लाने के प्रयास तो हम लोग जरूर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे आर्किटेक्चर और हिस्ट्री रिलेट कर मैं फिजिक्स के टीचर हैं मगर हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में, क्योंकि अभी जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इंटरडिसिप्लिनरी, वी आर एक्चुअली डूइंग दैट. इट इज़ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, chemistry, everything is being explored over here, and then social structure of that time. The excavation will give you the social structure of that time, reveal all that. We were so much ahead of time that time. Thank you. बाबू हट जाओ। 31 में कई पिक्चर मिला है। 1931 में जो है ये इस तरह का स्तूपा था, यानी अभी जो ऊपर टूटा हुआ दिख रहा है वो पूरा था। 1931 के बाद 1998 का एक पिक्चर है जब ये 1934 में महाभूकंप आया था। टॉप से लगभग 10 मीटर टूट कर, यानी 30 से 32-33 फीट टूट कर ये नीचे गिर गया, और उसके बाद जो स्तूपा था स्तूपा पूरा टीला में बदल गया। और जब उसके बाद क्या लोग यहाँ से ईंट निकाल के ले जाते थे और घर वगैरह बनाते थे। सरकार को जब पता चला कैसे ऐसी बात है, अच्छा इसमें से ईंट निकला भी है?
हाँ, इसमें से कुछ ईंट निकला हुआ है, कहीं कहीं से लोग खुदाई करके लेके जा रहे थे, वो घर अपना बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब खुदाई, जब ये जो साथ में जो मैडम थी, इन मैडम और इनके पति, यही लोग सबसे पहले खुदाई किए। यूनिवर्सिटी है फिजिक्स से, और इन्होंने सबसे पहले खुदाई, इनके पति वीडियो थे यहाँ के, और इनके जो पति के भाई हैं वो मुख्य सचिव दीपक कुमार, इसके पहले जो इन लोग का काफ़ी शुरुआती योगदान रहा। इन्होंने पांडुलिपि निकाला, जो लिखित था। अच्छा, ये जो रिसर्च करने आए हुए हैं ये लोग? हाँ, तो ये पांडुलिपि निकाले और कुछ हेन सांग का यात्रा वृत्तांत को देखे, तो उसमें ये चीज़ का कुछ पता चला। तब इन लोगों ने शुरुआत किया, तब ASI को पता चला, ASI ने अपने स्तर से खुदाई शुरुआत की। तो टेक्निकल चीज़ें जो होती है, वो जो इसके अधिकारी होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। तो जब खुदाई हुआ तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर निकलने लगा, पूरा स्ट्रक्चर चारों तरफ इसी तरह से था। और ये जब खुदाई बाद ये निकला, ये खुदाई के बाद ऐसा हुआ है? खुदाई के बाद ये हमें निकला। ये जो आप सामने का पार्ट देख रहे हैं ना, हाँ। ये पार्ट खुदाई किया हुआ है। और इसके पहले ये पूरा ढका हुआ था? हाँ, जो आप दक्षिण साइड देख रहे हैं, इधर पेड़ है, ये पूरा टीला की तरह। फिर बाद में जब खुदाई हुआ तो इस तरह का निकला। तो जैसे हमें इस तरह जो था पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाता, इसीलिए उसको कंजर्वेशन करने के लिए उसी तरह से हम बाहर से उसको सुरक्षित किए हैं, ताकि वो जो हमें जैसा मिला इसको नया नहीं वैसा कर ही सकते, रहे। हाँ। तो उसको ऐसा ही बना सकते हैं। नया तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे इतिहास को हिस्ट्री, बताता है, नई चीजें हमारे इतिहास को नहीं बताती। हाँ हाँ। तो ये स्ट्रक्चर है टोटल। अभी हम लोग क्या है, इससे लगभग 9 मीटर नीचे और है दो। अभी हम 6ठे फ्लोर पर हैं। अच्छा। 2 फ्लोर अभी इसके नीचे और है, टोटल 8 फ्लोर की है। और स्तूपा तो है। वो अंडरग्राउंड है या फिर वो दब चुका है? वो अंडरग्राउंड है, बनाया ही अंडरग्राउंड। अभी क्या है कि वो अभी से खुदाई नहीं हुई है, लेकिन स्तूपा नीचे और है, इसके बारे में हमें जानकारी मिला है। देखिए, हम लोग अभी इतने भाग को खुदाई कर चुके हैं और ये इतना बाकी है। लगभग 60% हम लोग खुदाई कर चुके, 40% भाग ही अभी बाकी है। इसमें एक सर्किल वाल का है, ठीक है। कि पीछे जब खुदाई किया है तो पीछे भी सर्किल वाल मिला है। पीछे स्ट्रक्चर खुदाई में 2 साल पहले खुदाई हुई थी, तो उस समय ये स्ट्रक्चर निकला। इसको प्लास्टिक से ढक करके मिट्टी डाल दिया गया, ताकि आगे जब पूरी खुदाई होगी तो पूरा स्ट्रक्चर को हम अच्छे से डिफाइन किया जा सके। अच्छे से डिफाइन किया जा सके। इसके इतिहास के बारे में समझिए। इतिहास ये है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित ये स्मारक है। स्तूप जो होता है, स्तूप जो होता है, जो निर्माण होता है ना, स्तूप प्रतीक होता है, स्तूप किस चीज़ का। तो ये जो स्तूप है, महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ इसमें है। जब महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था तो उनकी जो शरीर था, उनके शरीर को 8 भाग में बांटा गया, और 8 भाग में से एक भाग जो है यहाँ पर मतलब स्तूप को कलश में रख के स्थापित किया गया है। 8 भाग जो था, तो उसमें से एक भाग यहाँ एक ये है, एक जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध जैसे यहाँ पर आए थे तो यहाँ अल्लाह कलाम से मुलाकात हुई थी। हाँ। वैशाली में, तो इसलिए वैशाली में एक स्तूप है, राजगीर में है, इसके अलावा बोध गया में है, सारनाथ में है, कुशीनगर में है, मध्य प्रदेश में एक स्तूप है। तो वो सब उनके डेथ के बाद का बॉडी पार्ट का तो अस्थि है। क्या हुआ कि जैसे उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद, क्योंकि आप अगर अंगुत्तर निकाय के बारे में अगर सुने हुए पुस्तक है बौद्ध धर्म की, तो उसमें पता चला 16 महाजनपद यानी बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जो थे उनके राजा इनको अपना गुरु मान चुके थे। उनमें से मगध नरेश अजातशत्रु भी थे, और अजातशत्रु मल नरेश, मल इधर है जिसे आप कुशीनारा बोलते हैं, पहले मल बोलते थे। तो उनके जो प्रसेनजित थे वो सब इनको मतलब अपना गुरु मानते थे। तो सब चाहते थे कि हम इनको अपने तरीके से अंतिम संस्कार करें, लेकिन एक पार्थिव शरीर का 8 तरीके से संभव नहीं था। इसलिए उसको जब जलाया गया डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को, उसकी अस्थियों को 8 भाग में करके 8 प्लस में करके 8 जगह स्तूप निर्माण कराया गया था। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बुद्ध धर्म को मानने वाले के लिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे आते भी है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा। बहुत टूरिस्ट आते हैं। अभी बाहर से कोरोना को लेकर तो कम से कोरोना खत्म होंगे तो आपको और ज़्यादा बाहर की कंट्रीज से भी आते हैं। बाहर के कंट्रीज से खास करके ईस्ट एशिया, चाइना साइड, हाँ, चाइना, जापान है, थाईलैंड है, म्यांमार, ये साइड पर आप बुद्धिज्म को ज़्यादा देखेंगे प्रमोट होते हुए। इसके अलावा श्रीलंका में भी आप बुद्धिज्म लगभग 70% बुद्धिज्म में श्रीलंका में।
तो ये इसका इतिहास है। आप कहेंगे ये वैशाली में कहीं पर भी ये स्तूपा बन सकता था, लेकिन यहाँ क्यों बना? हाँ। इसका क्या कारण है कि यहीं बनने को तो हम इससे किलोमीटर कहीं आगे पीछे ही बना सकते थे, इतना बड़ा वैशाली क्षेत्र था। हाँ। यहाँ का रीजन क्या है कि जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, तो जब वो निकले थे मतलब कि मतलब कि सच की खोज में कि सत्य क्या है, तो सत्य की जब खोज में निकले थे तो गृह त्याग किए थे। गृह त्याग करके जब वो अपने साथी एक घोड़ा था और एक उनके साथी थे, तो जब दोनों साथ आए थे तो यही ये जो अभी नदी है गंडक नदी दक्षिण में बहती है, उत्तर में बहा करती थी, वो जो अपना राजनीतिक वस्त्र त्याग किए और केसरिया वस्त्र धारण किए यहाँ पर, इसलिए इस जगह केसरिया बोलते, पहले तो केसपुत निगम बोला जाता था। अच्छा। एक घटना तय हुआ कि युवराज से वो डायरेक्ट संन्यास की ओर बढ़े। एक घटना ये हुआ। एक घटना क्या है कि पूर्व जन्म में पेथु के रूप में राजा बेन के पुत्र पेथु के रूप में ये राज कर चुके हैं। पेथु एक बहुत ही बड़े राजा हुए थे उस समय के, और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उनको मखादेव के नाम से भी लोग जानते हैं। तो एक पूर्व जन्म में इनका रह चुका है। दूसरा क्या है कि यहाँ उनका मतलब कि युवराज से यानी कि राजा से केसरिया वस्त्र यहाँ प्रारंभ धारण हुआ। किए थे। और तीसरा रीजन क्या है, जब वो अंतिम अवस्था में थे, जब वो देह त्याग के लिए निकले थे, तो यहीं पर वो आए थे, मतलब कि वैशाली चल के यहाँ तक आए थे। उनके साथ 55,000 लिच्छवी शिष्य आए थे। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उनको दान दिया और यहीं से जो है वो निकल गए कुशीनगर की ओर। यानी यहीं पर वो पूर्व जन्म में राजा बन के राज कर चुके, यहीं पर उनका संत बनना शुरुआत हुआ और यहीं पर अंतिम दर्शन लोगों को दिए। इस कारण से 3 प्रमुख घटनाक्रम से जुड़ा हुआ यह स्थान था। इसी कारण से यहाँ पर जो है स्तूप का निर्माण कराया गया। इसलिए अजातशत्रु ने सबसे पहले मिट्टी का स्तूप बनाया था। फिर जब अशोक राजा बने और बौद्ध धर्म की ओर आए कलिंग युग के बाद, जब इसमें आए तो जब धर्म यात्रा पर निकले थे, धम्म जिसे बोला जाता था, तो धम्म के लिए निकले थे, तो उस समय क्या है कि वो इस तरह एक ईंट का स्तूप बनाए थे। और उसके बाद फिर मौर्य पीरियड पर गुप्ता पीरियड में उल्टा हुआ कमल का आकार दिया गया। आपको ऊपर डंठल दिख रहा है और नीचे कमल के आकार का एक पंखुड़ियाँ हैं। अष्टदल पंखुड़ी होता है कमल, इसके 8 तरफ से है। तो आप कहीं भी जाएंगे उस साइड पे जाएंगे तो आपको कुछ मूर्तियाँ ऊपर से नीचे तक दिखेगी। आप अगर देखते होंगे, हाँ, वो किसी के द्वारा किसके द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया गया है ये अभी हमें पता लिखित में कुछ प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन 1934 में ऊपर का भाग टूटा था, लेकिन मूर्तियाँ तोड़ा गया और अर्थक्वेक के द्वारा नहीं हुआ। मूर्तियों को नष्ट किया गया, उसको तोड़ा गया है। तो हमारे पास 1200 ईस्वी तक लगभग इसके मतलब कि संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये प्रमाण